नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि जब से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, इस शनि ढैया ने आपको पूर्ण तरीके से तोड़ कर रख दिया है। भौतिक सुख होते हुए आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हो। कई लोगों के भौतिक सुख ही छिन गए हैं। जॉब के अंदर स्ट्रेस लगातार बना हुआ है। हर दिन एक ही तनाव बना हुआ है कि कहीं मेरी जॉब हाथ से ना चली जाए। कई लोगों को स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी, तो कई लोगों को कर्ज ने पूर्ण तरीके से दबा दिया। कर्म क्षेत्र की स्थितियां बैलेंस नहीं कर रही है। भाग्य पे से विश्वास हट गया है और डिजायर्स पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। मेहनत कर रहे हो किंतु उसके पश्चात भी व्यक्तित्व सदैव द्विस्वभावी गतिविधियों में जब से शनि की ढैया चल रही है तब से लगातार कर रहा है आपको परेशान कि चीजों को बैलेंस करूं तो करूं कैसे। इन सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में नियर फ्यूचर में 6 जून को शनि जयंती का एक महापर्व आ रहा है और इस शनि ढैया के प्रकोप से, इसके नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकलने का इससे सर्वश्रेष्ठ दिवस आपको नहीं मिल सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शनि ढैया, जिन्हें शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह और कर्म फल प्रदाता होते हैं, इनका ये बहुत विशेष दिवस होता है। और इस दिवस पर मैं अपने मन से नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति में बता रहा हूं कि शनि जयंती पर यदि आप शनि को प्रसन्न करने के उपाय करते हो तो निश्चित रूप से शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में आपके जीवन से कम होता है। समाप्त नहीं होता, कम होता है। अगर कोई ऐसे लोग आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि ये उपाय कर लो, आपकी सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा वो झूठे वादे हैं जो कि मैं आपको ना कभी दिया है और ना ही दूंगा। किंतु डूबते को तिनके का सहारा, ये बहुत अवस्था श्रेष्ठ कारक योग को दर्शा कर देती है कि पिछले लंबे समय से जो एक स्टकनेस आपके जीवन में बनी हुई है, एक जगह खड़े होने से बेटर होता है कि हम चलते रहें। मैं नहीं कहूंगा कि इन उपायों को करने से आप दौड़ना प्रारंभ कर दोगे, बट ये मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दौड़ोगे नहीं तो एटलीस्ट चलते रहोगे। और एक जगह खड़े रहने से लाख गुना बेहतर होता है कि हम चलते रहें। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं। आपके चतुर्थ भाव के अंदर शनि महाराज विराजित हैं और विशेष अवस्था पर 6 जून को सूर्य और चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि में बनने जा रही है और इसी दिन शनि जयंती का योग माना जाता है। एक बहुत विशेष दिवस है। बहुत छोटे छोटे और सहज उपाय बताने जा रहा हूं, इनको कर कर देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। आपके लिए नए रास्ते निश्चित रूप से खुलकर आएंगे। पहला उपाय जिसे आप शनि जयंती के दिन शाम के समय में कीजिएगा, और यह उपाय है जूट का एक नारियल आपको लेना है। अगर मैं इस उपाय का वर्णन विस्तृत रूप से बनाऊंगा तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा कि क्यों जूट का उपाय नारियल हमें शनि जयंती पर विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों को बनाना चाहिए। तो एक जूट का नारियल ले और एक आप काला धागा ले, अपनी लंबाई के अनुसार जमीन से लेकर और अपने सर तक की स्थिति में उस धागे को नाप लीजिए और इस धागे को जूट के नारियल पर आपको लिपेटना है और आपको 2.5 गांठ लगानी है। इस पे 2 गांठ पूरी लगाएं और एक फूल की गांठ लगाइए। और शनिवार के दिन घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो, फिर से समझिएगा, एक जूट का नारियल लेना है, अपनी लंबाई जितना एक काला धागा लेना है, इस धागे को पूरा जूट के नारियल पर लपेट कर और आपको 2.5 गांठ लगानी है। 2 गांठ पूरी लगा दी और एक गांठ आधी, जिसे हम फूल गांठ भी कहते हैं, वो लगाकर घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो, शाम के समय पर 6 जून को शनि जयंती के दिवस पर शाम के समय में घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो, वहां आप इसे अर्पित कर कर आइए। कई लोगों के घर के आसपास में शनि मंदिर नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था के अंदर पीपल के पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ की जड़ में
आप इस नारियल को रखकर आ सकते हैं और लौटने से पहले अगर शनि मंदिर है तो वहीं खड़े होकर 21 बार ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। पीपल के जड़ में रख रहे हो तो वहां पर भी 21 बार ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करेंगे और एकाग्र चित्तता से हाथ जोड़कर शनि महाराज को प्रणाम करेंगे कि हे न्याय प्रिय देव, मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही है इससे आपके आशीर्वाद स्वरूप में मुझे बाहर निकालिए। एक अवस्था का ध्यान रखिए, जब तक आप अपने आप से लड़ते रहते हो तब तक जिम्मेदारी आपकी होती है, और जब आप इस शनि ढैया के स्वरूप में शनि महाराज के सामने नतमस्तक हो जाओ कि अब आपको ही इस समस्या से मुझे बाहर निकालना है, आपके आशीर्वाद से ही मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं, तो ये सबसे बड़ा दानी ग्रह माना गया है। और इस उपाय को करने के पश्चात शनि का जाप कर कर उनसे निवेदन कीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी राहत बनती है। दूसरा विशेष उपाय जो आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ देता है, कनेर के फूल यदि आपको मिलते हैं 5, 7, 11 इस प्रकार से कनेर के फूल आपको लेने हैं। इन्हें शुद्ध जल से धोकर घर के आसपास में कोई शनि मंदिर हो तो आप उन शनि महाराज के चरणों में इसे अर्पित कीजिए और उसी प्रकार से अपनी प्रार्थना करेंगे कि मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालिए। अगर शनि मंदिर नहीं है तो पीपल के पेड़ में अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपाय, शनि जयंती पर सवाई मात्रा में, सवा पाव हो सकता है, 1.25 किलो तेल होता है, मीठा तेल लेकर शनि का अभिषेक करना आपकी जुड़ी हुई समस्याओं से आपको बाहर निकालने का बहुत सुंदर योग शास्त्र मान्यता अनुसार शनि जयंती पर करना बताया गया है। चौथी अवस्था, आप अपने घर में ही तेल में तला हुआ भोजन, चाहे पूड़ी आपने बना ली, काले चने बना लिए, इसके 1, 5, 7 विषम संख्या के अंदर कुछ भी पैकेट आपने बना लिए और इन्हें गरीब व्यक्तियों में वितरित करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाकर देगा। और शाम के समय में शनि जयंती के दिन अर्थात 6 जून के दिन अपने घर में या शनि मंदिर में बैठकर 7 माला, कितनी? 7 माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए समस्याओं से बाहर निकालने का नया रास्ता बना कर देगा। और 3 शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे कर कर देखो। अब आप कहोगे इसमें तो बड़ा समय लग जाएगा, तो आपसे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इतने लंबे समय से जो हर दिन परेशानियों का सामना कर रहे हो, रातों की नींद खो से चुके हो, इन समस्याओं का सामना करने से बेहतर है एक विशेष दिवस पर कुछ समय भगवान के निमित्त निकाल ले, और जब उस अवस्था को आप अपने पक्ष में लाओगे और उन कार्यों को जो आपने किया है इसके बाद जो आपके पक्षकारी रिजल्ट बन के आएंगे ना, उस अवस्था को देखकर मन पूर्ण रूप से प्रफुल्लित हो जाएगा। थोड़ा सा समय निकालकर इस विशेष दिवस पर शनि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुंदर उपाय होता है। ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, तो छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहो उतनी श्रेष्ठ कारक अवस्था में शनि महाराज ये दानी ग्रह आपको बहुत बड़ा लाभ देता है। किंतु इस एक दिवस पर ये बताए हुए 5 उपायों में से कोई एक भी उपाय यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से और नतमस्तक होकर अपने आप को हारा हुआ स्वीकार कर कर शनि महाराज के चरणों में अपने आप को अर्पित कर कर देखो, आपके लिए नई उन्नति के रास्ते ना खुलते हुए दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।